जनमानस के बीच में जेपी के द्वारा ही दिया गया। उसके बाद से देश के कई हिस्सों में सत्ता बदली, कई जगहों पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां से इस क्रांति की, इस आंदोलन की, इस नारे की, इस सोच की शुरुआत हुई, वो जहां था वहीं रह गया। 1970 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज करीब 45-50 साल बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। अभी जनता के पास अगले 4-5 महीनों में जब चुनाव होने वाला है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है जेपी के बताए हुए रास्ते पर चल के संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का, जिसमें एक बार लोग जनसुराज के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो जेपी का रास्ता है, कि लोग जाति पाति भूलकर, हिंदू मुसलमान को छोड़कर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। इसी संदेश को लेकर जनसुराज में मैं और मेरे सारे साथी घर घर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराया जाए कि यहाँ पर के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को लूटा है, उनको अलग हटाकर एक नए सशक्त विकल्प के तौर पर जनसुराज के साथियों को वो चुने। अगर वो ठीक लगता है तो उन्हें ये मौका दे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करे। इसके साथ साथ जनसुराज एक और जो बड़ा अभियान चला रहा है, जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसके तहत 1 करोड़ परिवार से बिहार में 3 विषयों पर जनसुराज के साथी जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं। 3 विषय वो हैं जिसको लेकर बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। पहला विषय है जातीय जनगणना। जैसा कि आपको याद होगा, देश में सबसे पहले जातीय जनगणना आज से करीब 2-2.5 साल पहले बिहार में कराया गया, और जो लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जातीय जनगणना होने से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। तो जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया 2023 को, 7 नवंबर को सदन में रखा गया बिहार विधानसभा में, उसमें सबसे जो समझने वाली बात निकल के आई कि 30-35 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों के सरकार में रहने के बावजूद जो सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक उसका प्रमाण ये है, एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, क्योंकि आप लोग भी जातीय जनगणना जब हो रहा था तो रोज सवाल कर रहे थे। जब जनगणना का रिपोर्ट आया तो कोई चर्चा नहीं हो रही। बिहार में आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3, उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती है, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं, और मुसलमानों के बीच ये आंकड़ा 7% से कम है। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ देते हैं। नेता चाहता है कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? उसी जातीय जनगणना के आधार पर 23 या 24 नवंबर को 2023 में नीतीश कुमार, उस समय 23 और 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी, जो उस समय तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार में थे, उन लोगों ने घोषणा की कि जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये लोकसभा में लोगों का वोट मांगने के लिए, लेने के लिए उनको ये झांसा दिया गया, क्योंकि आज उस विषय को 2 वर्ष हो गए, अभी तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी अगर किसी को जानते हो जिसको जातीय जनगणना के बाद 1 रुपया भी मिला हो तो जरूर बताइए।
तो ये पहला विषय है हम लोगों के लिए कि घर घर जाकर हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ने जो वादा किया था कि जातीय जनगणना में जो गरीब परिवार चिन्हित किए गए उनको 2 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जाएगी, आपको मिला है कि नहीं मिला। दूसरी बात, 2008 से दलितों के बीच नीतीश कुमार ने दलित महादलित का एक सिस्टम लाया और ये कहा कि जितने भूमिहीन महादलित हैं, मध्य पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कुल 50 लाख परिवारों को ये लाभ मिलना चाहिए था। अभी सरकारी आंकड़ा आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला है। और भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2,34,000 में से करीब करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ कागज पर ही ये जमीन दिया गया, जमीन उनको मिला ही नहीं। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का, जो कि यहाँ पर लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर सरकार पिछले 4-5 वर्ष से राजस्व विभाग के जरिए जो धन की वसूली कर रही है। ये बताया जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा, इससे भूमि सुधार की दिशा में काम होगा। सच्चाई ये है कि ये राजस्व विभाग के जरिए वंशावली बनाने के नाम पर, रसीद कटाने के नाम पर, दाखिल खारिज करने के नाम पर, जमाबंदी करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का वसूली हो रहा है। और अभी सरकारी आंकड़ा जो आया उसमें पता चला